इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज। हम 1.2 के 4 सवाल पहले ही कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 1.2 के 5वें सवाल से आगे के सवाल करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी 1.1 और 1.2 के बाकी बचे सवालों की वीडियो नहीं देखी है, जिनको हमने पहले ही वीडियो में बताया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और उन सवालों को समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं 1.2 के 5वें सवाल की तरफ, जहां पर आपको दिया गया है अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से केवल एक अंक एक बार ही प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और उसका अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल बहुत आसान है। यहाँ पर आपको कुछ अंक दिए जाते हैं जो कि इस प्रकार से हैं कि 6, 2, 7, 4 और 3। तो यहाँ पर आपको 5 अंक मिल जाते हैं, 6, 2, 7, 4 और 3। तो इन अंकों को आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बन जाए। तो सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं पहले। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इस सभी अंकों को देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 7 और फिर 6, फिर 4, फिर 3 और 2। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसी डायरेक्शन को हम अपोजिट साइड से शुरू करेंगे, यानी कि 2, 3, 4, 6, 7। तो ये सभी संख्याएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को। बस इसको लिखने का आपको तरीका ध्यान रखना है। अब इनका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से इस छोटी वाली संख्या को माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए आपको, अगर आप कुछ इस प्रकार से माइनस करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अन्यथा आप अलग से रफ पेज पे माइनस करना चाहें तो वहां पर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस कर लें तो यहाँ पर 12 ऐसे हासिल दे देंगे, 12 में से 7 जाएगा तो 5, यहाँ पर 2, 12 में से 6 गया 6, 3, 13 में से 4 गए 9 और यहाँ पर 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 7 में से 2 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाता है 52965। आप इसी वाले आंसर को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 52965। तो हमें ये दोनों संख्याओं को अंतर है प्राप्त हो जाता है। तो बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो यहाँ पर आपको कहा जाता है कि आपको जनवरी के पेज की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले एक दिन में कितने पेज बनाती है। तो एक दिन में बने पेज, एक दिन में जो पेज बनते हैं उनकी संख्या है 2825। इसके अलावा अब आपसे कहा जाता है जनवरी 2006। तो देखिए, जनवरी 2006, तो जनवरी 2006 की अगर हम बात करें तो जनवरी वाले महीने में होते हैं 31 दिन। तो अब आपको यहाँ पर सिंपल 2825 को 31 से गुणा कर देना है। तो गुणा करने के बाद आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 87,575 पेज जनवरी 2006 वाले महीने में प्राप्त हो जाते हैं। तो आपका आंसर आपके सामने है। तो बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। तो 7वें सवाल में कहा जाता है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए हैं। उसने उसमें से 40 रेडियो खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो यहाँ पर हमें दो तरह से सवाल को सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहले हमें 40 रेडियो का जो मूल्य है वो 1200 के हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें कुल संख्या में से उस संख्या को माइनस कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा 7वां सवाल है। इसमें आपको जो व्यापारी के पास जो धनराशि है वो कितनी है। देखिए, कुल धनराशि
कुल धनराशि व्यापारी के पास जो है वो है 78,592 रुपए। अब यहां पर 40 रेडियो भी खरीदे हैं, तो एक रेडियो की कीमत यहां पर है 1200 रुपए। अब उसने कितने रेडियो खरीदे हैं? 40 रेडियो। तो 40 रेडियो की कीमत कितनी हो जाएगी? 1200 गुणा में 40, तो 12 चौक 48 और साथ ही साथ 30। तो यहाँ पर टोटल 48,000 रुपए व्यापारी द्वारा खर्च किए गए हैं। तो अब इस 48,000 को आपको कुल धनराशि में से माइनस कर देना है, तो आपको बची हुई धनराशि प्राप्त हो जाएगी। तो बची धनराशि तो आपके 78,592 रुपए में से आपको माइनस कर देने हैं 48,000 रुपए। तो यहाँ पर आपको 30,592 रुपए बचे हुए प्राप्त हो जाएंगे। तो यही आपका उत्तर है। तो 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पे 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही है और कितना अधिक निकल गया है या फिर इसको आपको ज्ञात करना है। तो जो संख्या है हमारे पास वो देखने वाली क्या चीज है, देखिए पहले यहाँ पर जो बच्चे ने गुणा करी है वो संख्या थी। देखिए हमें यहाँ पर अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7,236 को गुणा कर देंगे 65 से और जो भी आंसर आएगा उसको हम माइनस करेंगे 7,236 गुणा में 56 से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तरीका बड़ा लग सकता है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका आपको बताना चाहूंगा, उसमें आप बहुत आसानी से पेपर में भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको थोड़ी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए मैं शॉर्टकट बताता हूं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको गुणा कर देना है 65 से और साथ ही साथ माइनस कर देना है 56 से गुणा करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर आपको 7,236 दोनों के अंदर मिल जाता है, तो हम इसको यहाँ से कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। तो 7,236 बाहर चला गया। अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पर बचा है 65 और यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर ये बाहर चला गया और यहाँ पर 56 रह गया। तो 7,236 और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो देखिए 65 में से अगर हम 56 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास संख्या रह जाएगी 9। और अब इसको आप गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को गुणा करने के बाद आपको संख्या जो प्राप्त होगी वो 65,124 प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे के सवालों को हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।